हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैगज़ोन पर। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी एई 2020 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर से, तो उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। पेपर का एनालिसिस भी करेंगे कि पेपर हमारा टफ था, इजी था या क्या था। तो ये जितनी भी प्रिडिक्टिव एनालिसिस है ये मैं आप लोगों के बेसिस पर करने वाला हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया है कि सर पेपर टफ था, पेपर वॉज ईजी, क्या एग्जैक्टली था, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कट ऑफ का भी एनालिसिस करने वाले हैं। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि जो भी एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे उसी के वेरी नियर अबाउट आपका जो भी होगा कट ऑफ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 2013 यूपीपीएससी एई की भी कट ऑफ देखने वाले हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सारी कैटेगरीज के रिस्पेक्ट में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो यूपीपीएससी एई 2020 अभी हुआ है हाल ही में, उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। उस पर हम लोग बहुत सारे नए नए कोर्सेज भी ला रहे हैं। ठीक है, तो एक कोर्सेज हम लोग अभी जो हमने सोचा है और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से आए आप लोगों के लिए, एसएससी जेई के लिए आपका पावर प्लांट एंड फ्लूइड मशीनरी। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं इस बार बच्चों ने बताया है, मेरे दोस्तों ने भी बताया, आप लोगों ने भी बताया कि भाई ये वाले जो टॉपिक्स हैं सर इस बार काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। बॉयलर से पूछा गया है, पावर प्लांट से पूछा गया है, फ्लूइड मशीनरी से पूछा गया है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसका एक बढ़िया सा कोर्स आप लोगों के लिए लाया जाए। तो फिलहाल अभी इस पर हम लोग का वर्क चल रहा है। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारा करेंटली अभी एसएससी जेई एंड यूपीपीएससी एई, हालांकि यूपीपीएससी एई तो हो चुका है, ठीक है, इसका भी कोर्स है और इसके लिए भी कोर्स, ये कंबाइंड एक कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है जिसको काफ़ी लोग ट्रस्ट कर चुके हैं एंड आई होप कि उन लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। तो आप ऐप को डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लोगों ने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अगर यहाँ पर कि पेपर 1 जो था हमारा वो 375 मार्क्स का था। ठीक है, यूपीपीएससी एई की बात कर रहा हूं। पेपर 2 भी हमारा 375 मार्क्स का था। दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर थे। 150 मिनट्स का जो था ड्यूरेशन रखा गया था। थर्ड स्टेज जो होगा इंटरव्यू वो है आपका 100 मार्क्स का। तो इन टोटल यहाँ पर 850, ठीक है, 850 मार्क्स का आपका टोटल जो मेरिट बनेगी वो 850 में से बननी चाहिए। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, आपको पता है ऑफलाइन मोड में यहां पर आपका एग्जाम हुआ था। अगर हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करें, ये मार्किंग स्कीम क्या थी दोनों ही पेपर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 मिला था, इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -0.33 मिला था और अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए 0 मार्क्स अलॉट किए गए थे। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें 375 आपका हो गया 750, ठीक है, और ये आपका 100 मार्क्स जोड़ के हो गया इसमें 850। तो 750 मार्क्स आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में थे। ऑलराइट, ये तो एक बेसिक सा ओवरव्यू आपने पेपर दिया, आपको पता ही होगा ये चीज। फिर अगर हम लोग बात करें 2013 में जो हमारा यूपीपीएससी एई हुआ था उसमें कट ऑफ क्या गई थी, तो यहां पर मैं, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल से ही डील करते हैं, तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमारी अनरिजर्व, दैट इज जो ओपन कैटेगरी होती है हमारी, उसका जो मैक्सिमम गया था वो 541 था, मिनिमम हमारा 378, एससी के लिए 449 और ये 323, एसटी का डेटा अवेलेबल नहीं है, ओबीसी 498, मिनिमम था 369, डीएफएफ मतलब डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ये हम लोगों को, हालांकि मेरे पास भी एक कोटा है फ्रीडम फाइटर्स का, लेकिन मेरा तो मन नहीं करता पेपर देने का, पढ़ाने में ही मैं थोड़ा ज़्यादा अब लग गया हूं, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल भी कभी नहीं कर पाया, टू बी वेरी फ्रैंक। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 464 एंड 332, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड वुमन, तो ये आपकी कट ऑफ गई थी 2013 में, 2013 में ये कट ऑफ गई थी। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है पेपर 1 और पेपर 2 की, इससे पहले ये चीज डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल कैसा था। तो अगर मैं बात करूं
पेपर 1 की अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो जो रिस्पॉन्स आप लोगों का मुझे मिला उसमें ये कंक्लूजन निकाला गया कि पेपर 1 वाज बिटवीन मॉडरेट टू टफ। पेपर 1 वाज मॉडरेट टू टफ। तो पेपर 1 जो था वो इजी सेक्शन में नहीं डाला जा सकता, मॉडरेट से लेके टफ में उसको हम रख सकते हैं। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें तो सिमिलर कुछ टाइप का पेपर 2 भी देखा गया, लेकिन वो बिट टफर था, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा एक लेवल ऊपर था, टफ से एक लेवल नीचे था, तो इसको हम लोग टफर बोल देते हैं। तो टफ, मॉडरेट और टफ के बीच में था आपका पेपर 1। पेपर 2 आपका था लिटिल बिट एक स्टेप थोड़ा आगे था आपके पेपर 1 से। तो ये सब बातें आप ही लोगों ने मुझे बताई। ये हम लोगों ने एक लिंक भी डाला हुआ था यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में, तो वहां भी लोगों ने बताया, कुछ लोगों के कॉल्स भी मेरे पास आए, तो ये सारी बातें हम लोगों को वहां से पता चली। ठीक है कि भाई पेपर टफ था, पेपर इजी था, जो भी चीजें थी ये हुआ। अच्छा, हिंदी वाला जो सेक्शन था, हिंदी वाले सेक्शन में बताया लोगों ने कि सर हिंदी वॉज बिट इजी। हिंदी वाला जो सेक्शन था वो हमारा इजी था, वेरएज पेपर 2 का जो जीए जीएस वाला सेक्शन होता है वो बिट मॉडरेट था। ठीक है, वो आपका मॉडरेट सेक्शन में चला जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है। ठीक है, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड आपकी जा सकती है। तो देखिए एसटी कैंडिडेट्स की अगर यहां पर बात करें तो 455, एससी कैंडिडेट्स के लिए 50%, 50% मतलब 750 का 50%, 750 का 50% आपकी एससी कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 55, अनरिजर्व्ड के लिए 60%। तो आप क्या करना है, 60% ऑफ 750 निकालना है। तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक ये 487 मार्क्स जाएगा अप्रोक्सीमेटली, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 60 से लेके 65% तक रहने वाला है। 60 से लेके 65 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आपका 500 मार्क्स को टच कर सकता है, ये आपके 500 मार्क्स को टच कर सकता है। तो 750 में से 500 एंड अबव, 500 एंड अबव ही आप मान के चलिए। ठीक है, आप इसको अबव ही मान के चलिए। तो पेपर 1 की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये 65% जो मैंने आपको बताया ये 750 का बता दिया, हालांकि जो 60% है वो 350 का अगर आप निकालें, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 210 नंबर, 210 से लेके 230 नंबर तक का आपका पेपर 1 रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 की बात करें तो 250 मैक्सिमम हो सकता है, या मैक्सिमम आपका 265 हो सकता है, मिनिमम आपका 248 रहेगा। तो यहां पर मैं सिर्फ जनरल की अगर बात करूं तो पेपर 1 में आपका कट ऑफ अच्छा जाने वाला है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहां पर पेपर टफ आया तो कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। नॉर्मली एग्जाम्स में यही होता है कि अगर पेपर टफ आया है तो कट ऑफ हमारी कम जाती है, लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 60 से लेके 65% मार्क्स तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर 1 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में 65 से लेके 67%, इसका मतलब है 350 का 67% जो रहेगा वो आपका अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ जाने वाली है। यहां पर 50% इनका हो गया, 55 हो गया, 60% हो गया, तो थोड़ी सी कट ऑफ रिलेटिवली हाई आपकी रहेगी पेपर 2 की। पेपर 1 में जितना भी रहेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आपका पेपर 2 में रहने वाला है। तो अगर हम लोग फ्रैंकली बात करें 750 में से, 750 में से मान लीजिए अगर यहां पर आपके आ जाते हैं 270 नंबर, यहां पर आपके आ सकते हैं 250 नंबर, तो 270 और 250 कितना हो गया, 520। ठीक है, तो 520 नंबर अगर आप 520 या उससे प्लस में आ रहे हो तो अपने आप को आप सेफ जोन में समझिए, आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए। ठीक है, तो
ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस, में अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये सिर्फ एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, ये कोई भी एब्सोल्यूट एनालिसिस यहां पर नहीं की गई है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है अकॉर्डिंग टू द पेपर लेवल, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स लोगों से जो हमें मिला है, उसके बेसिस पर यहां पर ये हमने एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस आप लोगों के लिए करी है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मे बी 50% ऑफ यू आप लोग इस चीज से अग्री नहीं करोगे जो मैंने यहां पर बताया। बिल्कुल अग्री करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक प्रिडिक्शन है, तो प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकता है, प्रिडिक्शन राइट भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आप कितना सोचते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंगली कट ऑफ यहां पर कितनी जा सकती है। पेपर 1 में भी बताइएगा, पेपर 2 के अकॉर्डिंग भी बताइएगा। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था हमारी मैगज़ोन की तरफ से। बाकी जो भी चीजें हैं आप लोग हमें जरूर बताइएगा, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर दीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो वहां मैगज़ोन टाइप करिएगा, वहां पर आपको हमारी चैनल का जो लोगो है उसके साथ वाला जो ऐप होगा वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज फ्यूचर में आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर लाने भी वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते बस वही चीज़ जो मैं हर बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और ये ज़रूर हमें वीडियो में बताना है कि आप इस एनालिसिस से कितना ज़्यादा अग्रीड हैं, कितने ज़्यादा डिसअग्री हैं। अगर आप अग्रीड हैं तो आपको क्या लगता है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ भी चेंजेस पॉसिबल हैं तो आप बताइए। डिसअग्रीड है तो आप अपना भी व्यू बताइए कि सर हमारी जो अकॉर्डिंगली हमने जो पेपर दिया है उसकी कट ऑफ ये भी हो सकती है। तो आई वेलकम ऑल योर सजेशंस एंड ऑल योर व्यूज जो आप हमें देते हैं। और अगर कोई भी व्यू होता है, कोई भी सजेशन है तो आप ओपन है, आप हमें दे सकते हैं ताकि हम अपने चैनल को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं और आई डेफिनेटली होप कि आप लोग इस पर ज़रूर फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।